अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी मुसलसल बढ़ती जा रही है। हमारा आज का दूसरा अहम सवाल यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती पेशकदमी के पाकिस्तान पर क्या असरात पड़ सकते हैं। जल साहब, भारत में तैनात अफगान सफीर एक तरफ भारत से अस्करी मदद लेने का इतराफ़ करते हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि अगर तालिबान से बातचीत नाकाम होती है तो भारत से फौजी इमदाद तलब कर सकते हैं। ये अफगान सफीर कह रहे हैं। और अफगान फजाइया को तालिबान के खिलाफ भारत की मदद की अगर ज़रूरत हुई तो मदद भी ली जाएगी। अफगान पायलट्स को ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होगी जो भारत ट्रेनिंग दे सकता है। नमस्कार दोस्तों, अबाउट इंडिया चैनल पर एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में दोस्तों आप ये देखोगे कि अफ़गानिस्तान में भारत की बढ़ते हुई ताकत को देखकर पाकिस्तानी कितने डरे हुए हैं, पाकिस्तानी मीडिया कितनी डरी हुई है। जो भारत ने अफ़गानिस्तान को हर तरह से मदद करने का जो प्रॉमिस किया है उसको देखते हुए वहाँ की मीडिया और पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन वो काफ़ी डरे हुए हैं कि वहाँ उनकी ताकत बढ़ेगी। उसी के साथ में दोस्तों जो तालिबान पाकिस्तानियों के साथ करने वाला है, जितना खौफ वहाँ की मीडिया में है कि कितने बुरे प्रभाव पाकिस्तान के ऊपर पड़ेंगे, क्योंकि तालिबान को बनाने में पाकिस्तान का ही बहुत अहम रोल है। अब उन्हीं आतंकवादियों को पालकर वो जिन पर गर्व करते थे, अब वही आतंकवादी उनको जो चोट पहुंचा सकते हैं। तो इसी के बारे में ये वीडियो है, तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखना और इसमें कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी राय हो जरूर कमेंट करना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान में तालिबान की पेशकदमी मुसलसल बढ़ती जा रही है। हमारा आज का दूसरा अहम सवाल यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती पेशकदमी के पाकिस्तान पर क्या असरात पड़ सकते हैं। अतर काज़मी साहब, देखिए, जिस तरह पहले भी बात हुई कि ऑब्वियसली अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ भी होता है उसके असरात डायरेक्टली अगर अफगानिस्तान के बाद किसी मुल्क पे पड़ते हैं तो वो पाकिस्तान है। उसकी वजह क्या है, यहाँ पे आपको पता है जिस तरह तकरीबन 40 लाख के करीब अफगान महाजरीन रहते हैं और ये भी अंदेशा है कि अगर वहां पे सिविल वॉर होती है उसके नतीजे में मजीद लोग पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान की सोसाइटी के ऊपर उसका असर पड़ेगा। अब मसला ये है कि वहां पे अब ये सारी सिचुएशन तो इस वक्त है, लेकिन ये सिचुएशन है क्यों, ये समझने की चीज है। इसलिए कि तालिबान के साथ तो अमेरिका ने काफी अरसे से बातचीत शुरू की हुई थी, वहां की हुकूमत का गैर संजीदा रवैया रहा जिसकी वजह से ये मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके और वो बार बार ये कहते रहे कि हम तालिबान से बात नहीं करेंगे, हम तालिबान को लेजिटिमेट वहां पे स्टेक होल्डर नहीं मानते। उसकी वजह से अब हम इस सिचुएशन में आए हैं कि अब लग रहा ऐसे है कि आज वहां की हुकूमत गई, कल वहां की हुकूमत गई। तो इस मसले का अगर कोई देर पा हल निकल सकता है तो वो यही है कि तमाम फ्री कैन वहां पे बैठें और बैठ के इसका कोई सियासी हल निकालें। पाकिस्तान की हुकूमत का ये दरीना मौक़िफ़ रहा है कि इस मसले का वाहिद हल सियासी हल है, लेकिन लगता नहीं है कि इसका कोई सियासी हल निकलेगा। और उसकी वजह यह है कि इस वक्त वहां पे जो इक़्तिदार में हुकूमत है, जब से वो हुकूमत में आए उनका एक ही काम रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर वो ब्लेम करते रहे। ठीक जुनेरा, जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान पेशकदमी कर रहे हैं, पाकिस्तान पर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है आपके ख्याल में? आइडियल सिनेरियोज दो हैं। एक तो ये कि किसी भी तरीके से कोई इंट्रा अफगान डायलॉग हो जाए और एक गवर्नमेंट बन जाए वहाँ पे, और वो जो भी गवर्नमेंट बनाए वो बड़ी इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाए जिसमें सारे फैक्शंस शामिल हो। ये आइडियल सिचुएशन है जो होती इसलिए नज़र नहीं आ रही कि ऑलरेडी 22 ट्रांसनेशनल ग्रुप्स जिसमें IS भी शामिल है वो वहाँ पे रीग्रुप हो चुके हैं और वो वहाँ पे ऑपरेटिव हो चुके हुए हैं। अब जिस तरीके से US वहाँ से निकला है और जिस तेज़ी से ये 22 ग्रुप्स वहाँ पे एक्टिव हुए हैं, इट इज़ नॉट a coincidence. It all seems very well planned कि किस तरीके से chaos को जगह दी गई है और अमेरिकन बेस को खाली कर दिया गया है। So to me it is कि यहाँ पर chaos is the next battle जो कि अमेरिका छोड़ के जा रहा है, और जिन ग्रुप्स को वो सपोर्ट कर रहा है उनको जब तक डॉलर्स मिलते रहेंगे, उनको जब तक सपोर्ट मिलती रहेगी, वहाँ पे तालिबान और बाकी के अफगान अगर मिल भी जाएं तो वो गवर्नमेंट किस तरीके से फॉर्म करेंगे। एक chaos और जिसे सिविल वॉर कहते हैं वो तो हर हाल में वहाँ पे होगी। दूसरा, जहाँ तक रेफ्यूजीज़ का ताल्लुक है, 90% फेंस पे काम हो चुका है, बट इट्स अ टू वे थिंग। सिर्फ पाकिस्तानी बॉर्डर पे पाकिस्तान की पेट्रोलिंग या मैनेजमेंट काम नहीं करेगी, अफगान साइड पे भी उनको उतना ही उसे मॉनिटर करना पड़ेगा, और अफगान फोर्सेस उतनी एक्टिव नहीं हैं बल्कि वो तो भाग रही हैं। नंबर 3, रेफ्यूजीज़ का जहाँ तक ताल्लुक है, दुनिया में लोगों ने बॉर्डर्स बंद किए हैं जब उनको रेफ्यूजीज़ की थ्रेट आई है। और हमारे मुल्क में जहाँ पे जिस तरह अभी मुबशर साहब कह रहे थे कि यहाँ
वहाँ पे सिंपथाइजर्स मौजूद हैं जो कि बड़े खुश होते हैं जब वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट आती है। तो आपको हर हाल में रिगार्डलेस और डिवॉइड ऑफ द इंटरनेशनल नॉर्म्स अपनी सोसाइटी की खातिर एक्सट्रीमिज्म को फाइट करने की खातिर उनको आने से रोकना पड़ेगा। भारत में तैनात अफगान सफीर एक तरफ भारत से अस्करी मदद लेने का इतराफ़ करते हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि अगर तालिबान से बातचीत नाकाम होती है तो भारत से फौजी इमदाद तलब कर सकते हैं, ये अफगान सफीर कह रहे हैं। और अफगान फजाइया को तालिबान के खिलाफ भारत की मदद की अगर ज़रूरत हुई तो मदद भी ली जाएगी। अफगान पायलट्स को ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होगी जो भारत ट्रेनिंग दे सकता है। सर, ये कितनी खतरनाक सूरत हाल है। भारत को एक बार फिर से मौका मिलेगा साजिशें करने का, प्रोपेगेंडा करने का। और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि माजी में हमेशा भारत अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है। एक बार फिर से भारत को मौका मिल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। भारत जो कुछ पहले करता रहा है वो अमेरिका की अम्ब्रेला के नीचे उनकी गोद में बैठ के ये सब कुछ किया और उनको एक तरह का तहफ़्फ़ुज़ हासिल था, क्योंकि अमेरिका की एक खामोश हमायत थी उनके साथ, जो अमेरिका के निकल जाने के बाद सूरत हाल बदल चुकी है। अब अगर ये कोई कहे कि भारत अपनी फौजें भेज देगा वहां पे, वो कहते हैं ये मदद मांग सकते हैं, तो भारत सवाल ही पैदा नहीं होता कि वहां पे अपने सिपाहियों को मरने के लिए भेजे। जिस जंग में 20 साल तक अमेरिका, नेटो, 40 मुल्क मिले हुए थे, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं, अरबों डॉलर खर्च किए, बेहतरीन इक्विपमेंट दुनिया का सबसे अच्छा, तो 20 साल बाद आखिर निकलना पड़ा वहां से और कोई भी नतीजा हासिल ना हो। लेकिन भारत के भी तो बड़े स्टेक्स हैं। भारत ने भी तो अरबों डॉलर की सरमायाकारी वहां पे इन्वेस्टमेंट की हुई है जो उसको डूबती हुई नजर आ रही है। तो वो डूबेगी, उसमें भारत ये नहीं कर सकता कि जाके वहां पे अपने ट्रुप्स भेज के तो इनकी मदद करे, वो उसके लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि ट्रुप्स भेजने में उसके ट्रुप्स भी उसी तरह फंस जाएंगे जिस तरह के अमेरिकन फंसे रहे हैं वहां पे, या और भी जो भी ताकतें आती नहीं है वहां पे। हाँ, अलबत्ता भारत हो सकता है अगर वहां पे ये काबुल एयरफील्ड या कोई ऐसी एयरफील्ड वहां पे मौजूद रहे इनके कब्जे में, यानी उसमें इंटरनेशनल फोर्सेस के कब्जे में हो तो सकता है भारत अपने कुछ जहाज वगैरह भेज के कोई बॉम्बिंग शॉम्बिंग का काम करे। लेकिन बॉम्बिंग तो आपको पता है कि तालिबान ने 20 साल अमेरिका की बॉम्बिंग भी देखी है। तो उससे अगर कोई ये सोचे कि उससे तालिबान जो है वो खत्म हो जाएंगे, उनको शिकस्त हो जाएगी, तो वो नहीं होगा। अलबत्ता जो भारत काम करेगा, जिसका मुझे अंदाजा है, वो ये है कि भारत चाहेगा कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी ना आए, अमन ना आए। अगर अमन आता है तो वो सिर्फ अशरफ गनी ही सदर हो तो अमन आए, और अगर अशरफ गनी नहीं रह सकता तो फिर कोई भी ना रहे। नतीजा ये कि जब बदअमनी होती है, जब एक डिस्टेबलाइज मुल्क होता है, तो फिर हुकूमत हो या ना हो, जिस किसी की भी रिट पूरे इलाके पे नहीं होती, उसकी वजह से फिर इनके लिए आसानी होगी कि किसी न किसी अफगानिस्तान के किसी न किसी कोने में दहशतगर्दों को ये पालते रहें और वो वक्तन फक्तन पाकिस्तान में आके हमले करें। सो भारत ये जो उसका एक्चुअल मकसद था, वो जो $3 अरब कहते हैं लगाया, वो तो एक बहाना है। भारत को अफगानिस्तान जो कि एक मुसलमान मुल्क है, उससे क्या मोहब्बत हो सकती है उसके अपने मुल्क में। भारत में आप देखिए मुसलमान कितने जलील हो रहे हैं, मुसलमानों को जो हाल किया वो उसमें, उससे तो मुसलमानों से नफरत है, मोहब्बत वाली तो बात ही कोई नहीं है। सही। तो अफगानिस्तान पे मेहरबानी सारी थी पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, पाकिस्तान को ब्लीड करने के लिए, ये था सारा। तो वो अगर उसको मिल जाए वहां पे कि टेररिज्म करा सके, वो वहां से 20 साल कुछ हासिल ना करने के बाद भी जंग शुरू करने वाला अमरीकी सदर जब ये कहे कि अफगानिस्तान से फौजी इनखला एक गलती है, ये मैं बात कर रही हूँ साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज बुश की। जी, जॉर्ज बुश ने कहा। जी, तो इसको क्या समझा जाए? 20 साल के बाद अगर आपको कुछ नहीं मिला, आप साल 2 साल और ठहर जाते, क्या मिलना था आपको? नहीं, कुछ भी नहीं मिलना था। देखिए, ये एक असेसमेंट है जो आज के सदर ने, जो बाइडेन ने और स्टेट डिपार्टमेंट ने, पेंटागन ने मिलके की, और वो इस पे इत्तेफाक राय हुआ कि 20 साल में अगर हम कोई चीज बदल नहीं सके वहां पे, हमने कहा था जी नेशन बिल्डिंग करेंगे, वो नहीं हो सकी। हमने कहा था कि खवातीन के हुकूक, तो वो हम बड़े मार्जिनल चेंज ला सके, वो कोई ऐसी बहुत बड़ी इनकलाबी तब्दीली नहीं आ गई वहां पे। जमहूरियत है तो वो लूली लंगड़ी इस वजह से कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस में कुछ वोटिंग हो जाती है, वरना को आम ट्राइबल सोसाइटी है वो सारे तो जमहूरियत नहीं मानते। और फिर तालिबान मौजूद रहे हैं, तालिबान हैं वहां पे जिनको खत्म करना चाहते थे, वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। तो इन हालात में
जॉर्ज बुश ये कह सकता है अपनी, क्योंकि दूसरी पार्टी से ताल्लुक रखता है, लेकिन ये चीज वाजे है कि ये पूरी एक असेसमेंट करके तो किया गया कि देखें हमने 21 साल हो जाए, 22, 23, बिल आखिर हमने इसी तरह निकलना है, तो क्यों ना आज निकल जाए। तो ये वो फैसला है। जॉर्ज बुश जो है वो ये कह सकता था कि जी हमें निकलने से पहले कोई वहां पे जमीन पे इनका कोई बातचीत का जरिया कराना चाहिए था, जिससे कि कोई हालात नॉर्मल करने चाहिए थे, स्टेक होल्डर्स को बिठाना चाहिए था, सियासी हुकूमत कायम होनी चाहिए थी। बिल्कुल 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 वो उसने नहीं किया, जबकि उनके इख्तियार में था कि अशरफ गनी जो रोड़े अटका रहा है उसको रोकते या उसको निकालते। अच्छा जनरल साहब, हम जो पाकिस्तान मेजबानी करने जा रहा है अफगान स्टेक होल्डर्स को बुलाकर अमन कॉन्फ्रेंस जो 18-19 को होने जा रही है, प्राइम मिनिस्टर ने कल टेलीफोन करके साबिक अफगान सदर हामिद करजई को दावत दी, वो मान गए, इधर से बता भी दिया गया हमारे फॉरेन ऑफिस की तरफ से। लेकिन फिर बाद में कुछ ज़राए ये भी बता रहे हैं कि बाद में इंडियन वजारत ख़ारजा की तरफ से, इंडियन फॉरेन ऑफिस की तरफ से हामिद करजई को कॉल की गई, जिसके बाद अब तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं हामिद करजई कि वो आए इस कॉन्फ्रेंस में या ना आए। इसका मतलब इन्फ्लुएंस कर रहा है भारत। देखिए ये करेगा अभी भी। उसकी वजह ये है, मैं एक चीज आपको बता दूं, आज अगर तालिबान वहां पे हावी हो जाते हैं तो अशरफ गनी और ये हामिद करजई वगैरह ये सारा टोला जितना है, इनका ठिकाना भारत हो। अगर ये पाकिस्तान के साथ हर्जा सराई न करते, पाकिस्तान के साथ मामला ठीक करते, तो फिर ये शायद भाग के इधर आ जाते। अब इनको पनाह देने वाला भारत, सही। तो भारत के साथ ये रखेंगे ताल्लुकात ठीक, और फिर इन्होंने भारत में प्रॉपर्टीज भी ली हुई हैं, बाद लोगों ने दूसरी शादियां वहां पे की हुई हैं, और इतने 20 साल के असर रसूख ये हुए कि 20 साल भारत से पैसे खाते रहे।